बात पहलवानी की हो या फिर राजनीति में दबंगई की, भारत में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बृजभूषण शरण सिंह को नहीं जानता हो। 90 के दशक से लेकर अब तक 6 बार सांसद रहे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं। उसके बाद दूसरा एक हॉट सीट बन गया जौनपुर का, जहां से धनंजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। उसके बाद सियासी समीकरण बदलने लगा और धनंजय सिंह के ऊपर अपहरण का आरोप लगा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उनको सजा सुनाई गई। धनंजय सिंह जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने कहा, हम चुनाव न लड़ पाए, इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ साजिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूँ आपके साथ आकाश तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया हो या बृजभूषण शरण सिंह या फिर ब्रजेश सिंह या फिर धनंजय सिंह बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी अगर बृजभूषण शरण सिंह की टिकट उनका अगर काटती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी से वो बगावत करेगी? क्योंकि वो पार्टी में रहते हुए फिर भी अगर पार्टी की कोई नीति गलत लगती है तो बेबाक तरीके से भूलते हैं, विवाद को रखते हैं। बृजभूषण शरण के ऊपर कई आरोप भी लगते हैं, लेकिन बृजभूषण सिंह कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है या ब्रजेश सिंह, कयास लगाए जा रहे हैं कि जौनपुर से वो सुबसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। धनंजय सिंह, ये 3 नेता भी उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं, धनंजय सिंह जमीनी नेता भी कहे जाते हैं। धनंजय सिंह का टिकट कटना या फिर धनंजय सिंह को जेल भेज देना या धनंजय सिंह चुनाव न लड़ पाए, इसके लिए कूटनीति करना उनके समर्थक कह रहे हैं। अगर धनंजय सिंह का कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा तो जौनपुर की जनता उनके साथ है। धनंजय सिंह जैसे ही कृपाशंकर सिंह का टिकट कंफर्म होता है, वैसे वो लिखते हैं जीतेगा जौनपुर, साथियों तैयार रहना। ये पोस्ट डालने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण और सियासी भूचाल जैसा आ गया। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले धनंजय सिंह राजनीति से लेकर और बाहुबलियों की लिस्ट में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान स्थापित। लेकिन राजनेता और राजनीति एक अच्छे एजुकेटेड और साथ ही साथ अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखने वाले। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जौनपुर की जनता को सिर्फ सड़कें और पानी या बिजली न मिले, सरकार उनके लिए अच्छी नीति बनाए, इसलिए हम संसद में आवाज उठाए। वह धनंजय सिंह 2004 में अपने पिताजी को भी विधानसभा उपचुनाव जिता दिए। वह धनंजय सिंह 2009 में बसपा की टिकट पर लड़कर खुद सांसद बन गए। वह धनंजय सिंह जिनके बहुत ही बेहद करीबी दोस्त थे अभय सिंह, आपने देखा राज्यसभा में वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग कर दी। वह समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर सिपाही थे। वो बार बार ये कहते थे कि हम सपा को कभी छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सपा का दामन छोड़ दिया। अभय सिंह से दोस्ती होती है, उसके बाद धनंजय सिंह का सियासी कद और बढ़ने लगता है। उसके बाद वो ठेकेदारी का कारोबार छोड़कर वो सियासत में घुस जाते हैं और सियासत में ज़मीन तैयार करना शुरू कर रहे हैं। क्या अब देखा जाए जौनपुर का सियासी समीकरण बदलेगा? एक तरफ आजमगढ़ की सीट भी अपने आप में हॉट सीट मानी जाती है, दूसरी तरफ अब जौनपुर की सीटों पर लोगों का निगाह पर टिका हुआ है, क्योंकि जौनपुर से ताल ठोक रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह। अब सियासी खेल क्या कुछ बदलेगा और सियासी समीकरण क्या कुछ होगा? अब वहाँ की जनता, क्या जनता का मूड है? जौनपुर की जनता कृपाशंकर सिंह को अब अपना नेता बनाएगी या फिर कोई और प्रत्याशी अगर चुनावी मैदान में आता है तो कुछ समीकरण बदलेगा? ये अपने आप में सवाल। अगर जौनपुर की राजनीति से आप ताल्लुक रखते हैं तो वर्तमान की परिस्थिति क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन ये 3 नेताओं का जो हमने नाम लिया, ब्रजेश सिंह, बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस एमवाई फैक्टर पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती थी माननीय मुलायम सिंह के समय काल में, उस समय एक फैक्टर बाबू साहब लोगों का भी, यानी एक कुनबा ऐसा था कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत हद तक सरकार बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाता था। वह उसमें राजा भैया भी शामिल थे, ब्रजेश सिंह भी शामिल थे, धनंजय सिंह भी शामिल थे, बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। और इन लोगों का तालमेल और इन लोगों का समाजवादी पार्टी कैसा रिश्ता रहा है आपने देखा होगा। जब माननीय मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई, ये लोग उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने गए थे। इन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव के बारे में भी बहुत कुछ अच्छा बोला भी और बहुत कुछ कहा भी।
अब सवाल यह है कि क्या धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ पाएंगे और जौनपुर की जनता धनंजय सिंह को लेकर क्या कहती है। धनंजय सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें चुनाव न लड़ने दिया जाए, इसलिए हमारे साथ इस तरह सब कुछ हो रहा है। ये अपने आप में सवाल भी है और यह जनता का जवाब क्या होगा ये तो अपना समय ही बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी हम आपको जौनपुर की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। धन्यवाद।